चुना के तेरे अखड़न ता धुलनी दादा के सोनो बे ए चोनो रे घर में तो हम तारा चाबी लगा के आ जाते हैं। पूरा तारा चाबी लग के लइका सियान का बुढ़वा कइबे और का सियान कइबे और का छवा छवि कइबे सब ला लेके हमन ये त्योहार ला मनाथन एक जगह में नाचते हुए झूमते हुए। तो लास्ट बहुत खुशी लगती है कि मतलब प्रोग्रेस कराते हैं आने वाले भविष्य के लिए बहुत ऊंचा बच्चा लोग जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में और आज आदिवासी दिवस है और हमारे साथ तमाम आदिवासी यहाँ मौजूद हैं। क्या सोचते हैं आज के दिन को उनसे जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आदिवासी दिवस है, कितना उत्साह है मन में? सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2024 को आपके चैनल को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय जोहार से स्वागत करते हैं। और इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम जो है यह कहना चाहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में हलाहल की स्थिति थी। जन धन नरसंहार इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा पूरे विश्व स्तर पर घटनाएं घटी और उस घटना के बाद जितने भी समाज को और देश को और विश्व को शांति स्थापित करने के लिए सोच विचार और योजनाएं बननी प्रारंभ हुई। 42 से लेकर के 45 तक इन वर्षों में इन चीज़ों पे पहल हुआ, विचार किया गया और फिर जो है पूरे विश्व को यूनाइटेड करने के लिए ताकि शांति स्थापना किस प्रकार से हो और विश्व का पुनरुत्थान किस प्रकार से हो, ये इसी मंशा को लेकर के 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है पूरे विश्व में पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना के दिशा में लगातार काम किया। काम करते करते लगभग जो है 40 साल से ऊपर हो गया और इस 40 साल के अवधि में बहुत काम हुआ। और जब 50वें वर्ष की बात आई तो वो 1994 में पूरा एक विश्लेषण, एनालिसिस और सर्वे रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और वहाँ पर देखा गया कि बहुत से वर्ग के लोग जो है लगभग सामान्य की स्थिति में आ गए, कुछ जो है उससे और लो सामान्य की स्थिति में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा हताहत स्थिति में आया मूल निवासी वर्ग। और ये मूल निवासी वर्ग जो है इसमें आज उसका कॉन्सेप्ट के लिए यूएनओ ने जो नाम दिया इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल, और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है 9 अगस्त का जो है तारीख घोषित किया गया और उसमें जो है मूल निवासी वर्ग का सर्वांगीण विकास की योजनाएं जो है लाई गई। और उस सर्वांगीण विकास की इस योजना के लिए जो है विश्व के सभी देशों से सदस्य बनने की अपील की गई। तो उस समय 192 देश उस समय सदस्य हुए। आज की स्थिति में 194 से लेकर 196 देश उसके सदस्य हैं आउट ऑफ 225 या 26 देश में से। और उस दिशा में काम करते हुए जो है सबसे पहले इनकी मूल धारणा थी कि जो मूल निवासी वर्ग है ये सामाजिक रूप से अभी भी पुनरुत्थान नहीं कर पाए हैं, आर्थिक रूप से अभी भी इनकी स्थिति जो है बद से बदतर है और शैक्षणिक स्थिति में भी किसी भी प्रकार की जो है सुधार जो है उस लक्षण में 1994 तक नहीं दिखा। इसलिए लगातार जो है 1994 के बाद हर वर्ष 9 अगस्त के लिए यूएनओ ने जो है एक सब्जेक्ट
हर वर्ग के लिए पुनरुत्थान के लिए सदस्य देशों को जो है वो सौंपते रहे, और सौंपते सौंपते जो है आज 2024 की स्थिति में जो है ऐसी परिस्थिति आई है कि ये वर्ष जो है युवा वर्ग के जो है मूल निवासियों के सर्वांगीण विकास का जो है वर्ष घोषित किया गया। और युवा वर्ग में जो है किस प्रकार से उनके जो है मानसिक विकास को, शैक्षणिक विकास को जो है आगे बढ़ाया जाए, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठाए, ये यूएनओ की सोच थी। उसी कड़ी में आज हम लोग सब जो है जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे हैं। उसमें यहाँ पर हमारे सभी जो है समाज के प्रबुद्ध लोग, विचारक लोग और मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, ये सभी लोग आए हुए हैं और आज इसी मंच से हम उस पर जो है अनेक पहलुओं पर विचार करेंगे। कितना उत्साह रहता है 9 अगस्त को आने के लिए मन में? बहुत उत्साह रहता है। यूनो द्वारा घोषित 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं उसका हमें इंतजार रहता है और सब हम आदिवासी भाई बहन बड़े हर्षोल्लास से इसे मनाते हैं। जब से विश्व की रचना हुआ है तब से जो पहला मानव जाति का अस्तित्व में आया वो है हम आदिवासी हैं और हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के मानने वाले हैं, जल जमीन के रक्षक हैं और आदिवासी समाज जन्म से पैदा होने से लेकर अब तक विश्व की रक्षा में, समाज की रक्षा में, पर्यावरण की संरक्षण में इनका विशेष योगदान रहा है और रहते हैं। बिना इनके आदिवासियों की बिना पर्यावरण की संरक्षण न करने से विश्व के कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोगों की जो रूढ़िगत परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और विशेष वेशभूषा और बोली भाषा के नाम से पहचाना जाता है, इसी कारण हमें इस स्थान मिला है और यूनो द्वारा घोषित इसी वजह से ये हमें विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 192 देशों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। हम आदिवासी सुख और दुख में और जो मिले ना मिले सभी प्रकृति में विपरीत वातावरण में सब प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए हम हमेशा सुख रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर प्रकृति की रक्षा के लिए काम करेंगे। और हमारे यहाँ आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं, क्या सोचते हैं आज आदिवासी दिवस है, कितना मन में उत्साह है आपका? ये विश्व आदिवासी दिवस में बहुत उत्सुकता है और हम लोग जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में से आते हैं। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार से घोषित हैं। इसके पहले तो ज़्यादा नहीं जानते बैगा समाज के लोग जो है, लेकिन अब जो है हमारे आदिवासियों के साथ में मिल करके जो है बहुत कुछ यानी समझने और सीखने के और बातचीत करने का और एक साथ रहने का और एकजुटता ये होने का बहुत कुछ अवसर ये हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे बैगा समाज के लोग जो हैं और अभी के जनरेशन में जो है अपने संस्कृति और रीति रिवाज को जो है तेज़ी से भूलते जा रहे हैं। उसको मैंने एक प्रकार से सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही सभी अभी के जनरेशन में जो है युवा और युवतियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ जी। अभी विष्णुदेव साय भी जो है बैगा समाज से हैं, संप्रदाय से हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या किए हैं? अभी विष्णुदेव साय जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो सीख रहे हैं। हो सकता है सीखने के बाद में हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे, जब तक के बहुत देरी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और ये मूल निवासी जो दिवस है, इंडिजिनस पीपल डे ऑफ इंडिया, ये मुख्य रूप से मूल निवासी जिसमें ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं मूलतः, और इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पहलुओं पर अपने जो शासन स्तर से रिपोर्ट मंगाने के लिए यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये चालू किया है। इसमें मूलतः 192-94 देश हैं
और 194 देश के जितने भी संस्कृति होगी हमारे आदिवासियों का, उनको कलेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि वास्तव में आदिवासी समाज को ये आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है, इनके ऊपर शासन जो है और अन्य क्या काम कर सकते हैं जिससे इनकी स्थिति में सुधार आ सके। ये निरंतर 1994 से ये जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक के हमारे जो आदिवासी समाज हैं, सर्व आदिवासी समाज, उसका मेरे हिसाब से अभी तक के कोई भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और आगे और प्रश्न। क्यों विकास नहीं हुआ? अभी साया सरकार आया है सत्ता में, तो वो तो आदिवासी नहीं है, मतलब उसको लगना चाहिए कि मेरे संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये आदिवासियों को जो मूलतः, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन पूरे भारत में आदिवासियों को वोट बैंक का सहारा समझते हैं, जिसके चलते हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति तो बनाए हैं, वो नाम मात्र के हैं, लेकिन शासन कौन कर रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। और उनके शासन काल में वो राष्ट्रपति पद में होते हुए भी आज आदिवासी इतने प्रताड़ित हैं। आपने पिछले बार मणिपुर की भी घटना देखे होंगे कि वहाँ एक आदिवासी महिला को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए, खुले में बिना निर्वस्त्र करके उनको पूरा मणिपुर में घुमाया गया। लेकिन वर्तमान जो सत्ता आसीन जो शासन है, पूर्व के और वर्तमान के, वो मणिपुर जाने का किसी भी प्रकार का अपना हौसला नहीं दिखाया और एक शब्द बोलने की उनके पास समय नहीं था। अभी अपन देखे हैं कि जहाँ जगन्नाथ की पूजा अर्चना हो रही थी, वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी के बुलाया गया था, लेकिन वो अनुसूचित जनजाति से है, इसलिए उसको वहाँ के पुजारी जो है, पुजारी, वो अंदर लेके नहीं गया और उन्हीं के साथ में जो अन्य गए हुए थे उनको अंदर में जा करके उनसे पूजा पाठ करवाया गया था। साथ ही अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ भी आदिवासियों को इन शासन सत्ता के द्वारा अलग कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के ये जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी शासक हो, वो आदिवासियों को हीन भाव से देखता है, जिसकी खबर संयुक्त राष्ट्र संघ को है, जिसके चलते इनके हमारे उत्थान के लिए ये और क्या कमी है और ये लोग क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से इस विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन उन्होंने करवाया है। और इसको हमारे पूरे सर्व आदिवासी समाज जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ अभी 4-5 साल से मनाने इसको शुरू किए हैं। उसके पहले हम लोग जान नहीं रहे थे, इसलिए नहीं जान रहे थे क्योंकि हमारे में शिक्षा का अभाव था और साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे तक के नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते हमको पता नहीं था। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप लोगों के प्रिंट मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जब जानकारी हुआ है, तब इतने बृहद पैमाने में अब गांव-गांव स्तर पर यह कार्यक्रम को हम लोग मनाना शुरू कर दिए हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपका कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है वो दूसरे के इशारों पर चलते हैं। जी, वो दूसरों के इशारे पर नहीं चल रही है, उसको चलाया जा रहा है, ये बड़ी विडंबना है। और रही बात हमारी विष्णुदेव साय जी का, वो केवल हम लोग इसी में खुश हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केवल हम लोग नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे कई योजनाएं बनी है जहां पर उन्होंने ऐसा कुछ भी काम आदिवासियों के लिए अभी तक के नहीं किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में देख लें, या अन्य सड़क परिवहन, अन्य कोई भी विषय में अपन देखें तो अभी तक के कोई विकास नहीं हुआ है। मूलतः शिक्षा के दृष्टि से ही हम लोग सबसे ज़्यादा पीछे हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कि हमारे जितने ट्राइबल के छात्र छात्राएं आदिवासी हॉस्टल में रह रही हैं, वहाँ पर कोई प्रकार की सुविधा नहीं है और वहाँ पर हमारी मूल संस्कृति को नष्ट करने का यह षड्यंत्र है, जहाँ पर अन्य समाज के अधीक्षक अधीक्षिका का वहाँ पर नियुक्ति किया गया है। इसके लिए भी हम लगातार आंदोलनरत थे, आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक के हमारे आवेदनों पर सुनवाई नहीं किया गया कि जहाँ पर आदिवासी आश्रम या हॉस्टल है वहाँ पर आदिवासी अधीक्षक अधीक्षिका का नियुक्ति किया जाए। ऐसा हम लोग पूर्ववर्ती सरकार से निवेदन करते आए हैं, लेकिन उनका आवेदन तो लेते हैं, लेकिन वो खुद चाह रहे हैं कि इन आदिवासियों का जो संस्कृति सभ्यता ये सब नष्ट हो जाए और इनको जंगल से उजाड़ के शहर की ओर ले आए, ताकि वहाँ की जल जंगल जमीन जो है हमारी हो जाए। इस उद्देश्य से दोनों सरकारें जो हैं काम कर रही हैं। शासन ऐसा सोचती है जी, कर रही है, सोच नहीं रही, कर रही है। जैसे अभी हम देखें हसदेव में इतना पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने एक शब्द बोलने का इनके पास समय नहीं है। लेकिन आज छोटी सी योजना ला ली है कि एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है? तो ये जुमला है।
और एक पेड़ माँ के नाम की आवश्यकता क्यों हो रही है? ऑलरेडी हमारे पास वन संपदा और वन इतना संरक्षित है, उसकी सुरक्षा आप करिए तो एक पेड़ माँ के नाम की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा शायद मुझे लगता है। हमारे साथ आदिवासी महिला भी यहाँ उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे कि क्या सोचते हैं आज 9 अगस्त के आदिवासी दिन को। क्या सोचते हैं आज आदिवासी दिवस है? आज की आज सोच रही है, एकदम बहुत आनंद लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है आज का दिन के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं आदिवासी जन्म ली हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और छोटे से मूल आदिवासी का मैं गाना गाती हूँ, हमारा पुरखज का गाना है। ए छोटे गुनारा तन दादा होए यंगन दादा या माँ के भी सारे यंगन दादा या माँ के भी सा ए हो साले वाले हेरा ए छोटे गुनारा रिंगी चिंगी के तेरे बना चुना के तेरे यखड़न ता धुलनी दादा के सोनो बे ए चोन रे यखड़न ता धुलनी दादा के सोनो बे चोन। ये जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त कब का बेसब्री से इंतजार थे? बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार थे अपन आदिवासी समाज भाई के बहन के मिलना जुलना। बहुत खुशी लगती है कि मतलब प्रोग्रेस कराते आने वाले भविष्य के लिए बहुत ऊंचा बच्चा लोग जाए। संप्रदाय के बना देके जब जुड़िया के बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्या कहना चाहता हूँ, सब पे जाना है बड़े बड़े। हाँ सब बढ़िया बढ़िया आए हैं ना, बढ़िया से सब 16 जनजाति हवन हमारे कवर्धा में दिन में पूरा ये खेल मनाथन त्योहार ना, और बढ़िया हर्ष उल्लास के साथ मनाथन। तो हर्ष उल्लास के साथ चलते हैं, सब झूम झाम नाचे थे। बहुत 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 तो रैली भी हमारे झूमझाम निकले हैं और हमारे यहाँ उत्साह भी बहुत ज्यादा है। और हम अपन संख्या देख के बहुत उत्साह के हमारे आदिवासी की संख्या से ज्यादा है करके पूरा संख्या पूरा संख्या पूरा वेशभूषा घर भर के आदिवासी है। जिन हमारा 12-11 जनजाति जिन हमारे पूरा हमारे आदिवासी समाज पर आज दिवाली है। कहीं मुला ये बताओ, ये सब पहले हुई मैंने कहा का ये हमारे समाज के गहने पुराना गहना जेला रुपया कही थे है ना, और हवेल भी कही थे, और एला सुतिया कही थे, और हंसले भी कही थे। तो ये हमारे परंपरा है, हमारे जाति धर्म आदिवासी समाज के यहाँ मेन पहचान, यही हमारे ओरिजिनल माने है ना। जेला हमन आज के दिन में काबर के आज हमला इतना खुशी रहते, अतका खुशी रहते, अतका खुशी के पूरा जनजाति हमारे 42 जनजाति हवे आदिवासी समाज के, तब 42 जनजाति आज के दिन हमें विश्व भर में एक ठो शहर में, एक ठो गांव में, एक ठो जिला में एला नहीं हुआ। ये हम विश्व भर के जनजाति आदिवासी जनजाति और इलाका थे ST SC OBC मेजोरिटी, ये सबो जात के मन सर्व आदिवासी समाज और यहाँ के मूल निवासी। ये धरती, ये जंगल, ये जमीन, ये हवा, ये आकाश, ये पृथ्वी, जन प्रकृति के जग का जीव जनजाति है ना, ये है आदिवासी के धन संपत्तियां मूल धन है। और वही ला मूल परंपरा हमारे आदिवासी की समाज के आवे। जब तक हम अपन प्रकृति की पूजा ला नहीं करबो, और प्रकृति में हमन जल जंगल जमीन पेड़ पौधा धरती आकाश एक हर पूजा हम करतन, और कोनो मंदिर के मूर्ति के पूजा हमन नहीं करब। जेन ला हमार आदिवासी समाज है सिरजा है, और वही धरती आकाश 5 तत्व ले हमार समाज है सिरजे है। एकर खातिर ओला हमार बहुत तन मन धन से मनाथन, और वही में हम शक्ति ला आकर्षण करतन। और आज वो शक्ति हमार उभर के आते हमार समाज में, और हम पूरा रीति रिवाज के साथ, पूरा पोशाक के साथ, और अपन बोली भाषा के साथ ये त्योहार ला एक जगह और शहर में घूम के झूम के नाच के गा के ये त्योहार ला मनाथन। तो हम लोग घर में तो हमन तारा चाबी लगा के आ जाते, पूरा तारा चाबी लग के लइका सियान का
का बुढ़वा कहिबे और का सियान कहिबे और का छवा छवी कहिबे, सब ला लेके हमन हा ये त्योहार ला मनाथन एक जगह में नाचते हुए झूमते हुए। तो लास्ट बात एक ठौकी हो, एक ठिकाना बस सब सिखा दो। तरियो ना तरियो ना ने ना नारी ना, तरियो ना नारी ना तरियो ना नारी ना, तरियो ना नारी ना तरियो ना नारी ना। देखा कि किस प्रकार से आज आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस में कितना झूम के यहाँ आए हुए हैं, घर परिवार पूरा ताला लगा के आए हुए हैं यहाँ और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गुरुजी टीवी।